जय हिंद। समाजवादी साथियों, सपा विधायक इरफान सोलंकी को मिली जमानत, शीशामऊ पर नहीं होगा विधानसभा उपचुनाव। जी हाँ, एक बहुत बड़ी खबर जो है वो समाजवादी पार्टी से आ रही है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, समाजवादी पार्टी के जो विधायक थे इरफान सोलंकी, शीशामऊ की विधानसभा सीट से 2022 के विधानसभा के चुनाव में अखिलेश यादव जी ने उन्हें प्रत्याशी बनाया और वो प्रत्याशी बनाए जाने के साथ ही साथ शीशामऊ की विधानसभा सीट से इरफान सोलंकी ने तीसरी बार जीत हासिल की थी। तो इरफान सोलंकी, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं और कद्दावर नेता होने के साथ ही साथ जो शीशामऊ की जो विधानसभा सीट है, जो समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है पिछले 30 सालों से, यहाँ से इरफान सोलंकी, उनके पिताजी लगातार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर, विधायक के तौर पर जनता के बीच में जुड़े रहे हैं। इसी बीच में जैसा कि आप लोगों को पता है, जो 2022 का जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, उस विधानसभा के चुनाव में भी अखिलेश यादव जी ने शीशामऊ की जो विधानसभा सीट है, यहाँ से समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता, ज़मीनी नेता इरफान सोलंकी को चुनावी मैदान में उतारा। जहाँ पर अखिलेश यादव जी ने इरफान सोलंकी को चुनावी मैदान में उतारा और वहीं पर इरफान सोलंकी के द्वारा तीसरी बार विधानसभा के चुनाव में, 2022 के विधानसभा के चुनाव में तीसरी बार उन्होंने शीशामऊ की विधानसभा सीट से जीत हासिल की है। और जीत हासिल करने के साथ साथ एक बार पुनः जो शीशामऊ की विधानसभा सीट थी, उसे समाजवादी पार्टी के कब्जे में करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वहीं पर शीशामऊ की जो विधानसभा सीट है, मुस्लिम बाहुल सीट है और मुस्लिम बाहुल सीट होने के साथ साथ पिछले 30 सालों से सपा का इस सीट पर कब्जा है। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी के जो विधायक थे इरफान सोलंकी जी, उन्हें रंगदारी वसूली के मामले में उनकी जो सदस्यता थी उसे रद्द कर दिया गया था और 7 साल की जो है उन्हें सज़ा सुनाई गई। जब भी किसी भी नेता को, किसी भी विधायक को, किसी भी एमपी को जब 2 साल से अधिक की सज़ा सुनाई जाती है, तो उसकी जो विधायकी होता है, उसके पास जो भी पद होता है, उस पद की जो सदस्यता है वो ख़त्म हो जाती है। तो इरफान सोलंकी की जो सदस्यता थी वो ख़त्म हो चुकी थी। फिर यहाँ पर विधानसभा का जो उपचुनाव था उसकी सुगबुगाहट होने लगी थी। शीशामऊ की विधानसभा सीट पर विधानसभा उपचुनाव की तैयारियाँ हो रही थीं और इरफान सोलंकी की जो परंपरागत सीट थी, यहाँ से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के द्वारा उनकी जो पत्नी थी नसीम सोलंकी जी को समाजवादी पार्टी का आधिकारिक प्रत्याशी के तौर पर उन्हें चुनावी मैदान में उतारे जाने की जो चर्चाएं की थीं, काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही थीं। जहां पर इरफान सोलंकी की जो पत्नी थी नसीम सोलंकी, उन्हें चुनावी मैदान में उतारने की तैयारियां चल रही थीं, वहीं पर दूसरी तरफ इरफान सोलंकी के जो वकील थे, वह जो मामला था उसे हाई कोर्ट में लेके गए और हाई कोर्ट में लेके जाने के बाद उन्हें पूरा विश्वास था, इरफान सोलंकी और उनके परिवार के सभी सदस्यों को विश्वास था, समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी विश्वास था कि माननीय जो हाई कोर्ट है वो हमें ज़रूर हमारे पक्ष में फैसला सुनाएगा। और वैसा ही हुआ। इरफान सोलंकी को माननीय हाई कोर्ट के द्वारा जो ज़मानत है वो ज़मानत दे दी गई है। जहाँ पर सपा के जो विधायक थे इरफान सोलंकी को ज़मानत मिली है, वहीं पर अब शीशामऊ की जो विधानसभा सीट पर जहां उपचुनाव होने की जो सुगबुगाहट बहुत तेज़ी के साथ चल रही थी वो भी थम चुकी है और अब शीशामऊ की विधानसभा सीट पर उपचुनाव नहीं होगा। इरफान सोलंकी को जेल से रिहाई मिल चुकी है, उन्हें ज़मानत मिल चुकी है और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी लगातार उत्तर प्रदेश में, जहां पर अब 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, उसकी तैयारियों में जुटे हुए हैं।